भाई मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर करप्शन के लिए कोर्ट का फैसला ही बदल दिया। यह बात है 2013 की, जब एडीआर ने इल्ज़ाम लगाए बीजेपी और कांग्रेस पर कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज विदेशी फंडिंग गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसमें एफसीआरए एक्ट 1976 का उल्लंघन हो रहा है। अब इन पर दिल्ली हाई कोर्ट में जांच चला तो पाया गया कि हाँ, सच में ये सब गलत तरीके से फंडिंग ले रहे हैं और उस कंपनी का नाम था वेदांता। अब बात ये हुआ कि 2016 में कोर्ट का फैसला को बदलने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर पूरी जो कानून थी उसको ही बदल दिया। अब क्या होना था, एफसीआरए एक्ट 1976 में ये प्रावधान था कि यदि कोई भी कंपनी में यदि विदेशी शेयर होल्डर 50% से अधिक है तो वो विदेशी कंपनी कहलाएगा। लेकिन अब इसको 2019 में चेंज कर दिया थोड़ा सा, और पूरा मतलब ही चेंज हो गया। इसमें चेंजेस ये किया गया बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा कि यदि सरकार का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, खनन में 100% का लिमिट सेट कर दिया, कृषि में 100% का लिमिट सेट कर दिया, डिफेंस सेक्टर में 74% का लिमिट सेट कर दिया और न्यूज़ में 24% का लिमिट सेट कर दिया। वेदांता कंपनी खनन कंपनी थी। डिफेंस सेक्टर में 74% का क्राइटेरिया है। यदि 74% विदेशी शेयर होल्डर्स हैं फिर भी वो कंपनी इंडियन ही कहलाएगी। एफसीआरए एक्ट 1976 के तहत 2010 के बाद इन्होंने जो गलती की उसके लिए सज़ा होनी थी। अब इन्होंने ये चाल चला कि पीछे जाकर इस कानून को चेंज कर दिया 2010 तक, 2016 में। फिर बची खुची थोड़ी अमेंडमेंट 2018 में जाकर 1976 में जाकर तब से चेंज कर दिया अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पीएलए दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया कि यार तो कानून ही चेंज हो गया, तो फिर इसमें क्या मैं फैसला सुनाऊं, इस कोई अपराध ही नहीं है, अब ये लीगल हो गया है फंड लेना। मतलब समझ रहे हो, जब लूटने का बारी आया तब ये तुरंत साथ में मिलकर भाई लूट लो, एकदम खा लो मिल बांट कर। यदि साथ में मिल बांट कर जब नहीं खाते तभी ये एक दूसरे पर आरोप लगाते कि भाई तुम करप्शन कर रहे हो। और अभी बार बार बीजेपी क्लेम करती है कि ये जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रहा है। तो भाई फंडिंग क्यों आ रहा है, तुम्हारे ही चलती तो आ रहा है फंडिंग। कितना तुम अपनी गलतियों को गलती नहीं बोल सकते, इसको एक तरह से देशद्रोही ही बोल सकते हैं। तुम लोग अब ऐसा कानून बना दिया है कि भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कोई भी बाहरी ताकत भारत के राजनीति को इन्फ्लुएंस कर सकती है ईजिली, वो भी तुम्हारी लालच की वजह से, और फिर अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बोलते हो। फिर मेरे मन में आया कि यार ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना भारत को लूटे हैं। तब मैं आ गया आज़ादी के ठीक 1 साल बाद 1948 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर दिया था। अब कश्मीर पर हमला कर दिया तो आर्मी को वहाँ भेजा गया। तो आर्मी को ज़रूरत पड़ी जिप्स की एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए। तब वी.के. कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर थे। उनको ऑर्डर दिया गया भारत सरकार से कि 4000 जीप खरीद कर लेकर आओ। अब वो चले गए ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में एक अनजानी कंपनी, उस कंपनी का नाम था एंटी मैकासार कंपनी। अब उनसे ये 2000 जीप्स की डील किए और एडवांस में 80 लाख रुपये दे दिए। और इस डील में जितने की बात हुई थी पर जीप, उसमें नई जीप आ जाती, लेकिन सेकेंड हैंड जीप की बात करके ये आ गए। फिर जब डिलीवरी की टाइम आई कि भारत में ठीक है आप जीप लेकर आओ, मतलब नए कीमत में पुराने जीप्स को लेकर आओ, ये डील साइन कर ले। जब आने की बात हुई तो मात्र में 155 जीप ही भारत आए। उनमें से कई तो चालू ही नहीं हुए, तो आर्मी उसको यूज नहीं की। इस बात को लेकर संसद में हंगामा हुआ। तब इनके साथ में नेहरू जी खड़े हो गए कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, ये करप्शन ही नहीं है, इनसे बस खरीदने में गलती हो गई। भाई उस टाइम 80 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लगभग पाकिस्तान को कितना 55 करोड़ रुपया शायद मिला था कि 75 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ तो ये जीप खरीदने में गवा दिए, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं लेकर आए। शायद कुछ हिस्सेदारी नेहरू जी को भी मिल गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा पैसा बचा लेना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। उसके बाद इनको 1957 में भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। फिर क्या हुआ, भारतीय सेना को कोई भी संसाधन नहीं मुहैया कराया गया। तो 1962 में जब चाइना भारत पर हमला किया तो क्या हुआ, युद्ध में हमारी शर्मनाक हार हो गई, और जिसके कारण इनको तत्काल प्रभाव से डिफेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो हमारे माथे पर हार का थप्पा लगा है वो कब मिटेगा, ये कब इन लोगों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे
कि भाई करप्शन कब तक चलेगा। हमारे पूर्वज देश के आज़ादी के लिए इसलिए नहीं मरे कि अगर तुम लोग इस यहाँ पर करप्शन करोगे। फिर मैं करप्शन की इस लिस्ट में आगे बढ़ा तो आया 1957। ठीक 9 साल बाद फिर एक करप्शन हो गया। इस करप्शन का नाम था मुंद्रा स्कैम। इसमें LIC को फोर्स किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था TT कृष्णमाचारी। इन्होंने LIC को फोर्स किया कि हरिदास मुंद्रा एक व्यक्ति था, वो हमेशा डूबती हुई कंपनी में पैसे लगाता था, तो उसी के संबंधी थे फाइनेंस मिनिस्टर। अब इन्होंने LIC के जो हेड थे उनको फोर्स किया कि इनमें पैसे लगाओ इनके कंपनी में। अब उन्होंने 1,24,00,000 रुपया उस टाइम लगा दिए इसके डूबती हुई कंपनी में। हुआ क्या, जिसका शक था सारा मनी डूब गया, कंपनी डूब गई तो पैसे भी चले गए। LIC के जो उस टाइम के जो बीमा प्राप्त करता थे उनके सारे पैसे डूब गए। तो इनको तत्काल प्रभाव में इनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर क्या हुआ, जो हरिदास मुंद्रा था उनको मोहरा बनाकर इनको 22 साल की सज़ा दे दिया गया। यहाँ भी पॉलिटिक्स जीत चुकी है। फिर होता है बॉफर्स स्कैंडल 1987 में। इस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1987 में आर्मी ने कई देशों के तोप चलाए और लास्ट में फ्रांस के सोफमा तोप को सेलेक्ट किया गया कि ये आर्मी के लिए ठीक है। लेकिन आर्मी की बात को ना मानते हुए यहाँ के राजनेताओं ने स्वीडन कंपनी की FH-77B तोप को सेलेक्ट किया गया। टोटल 1437 करोड़ रुपए में 410 तोपों की सौदा हुई। फिर 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन की रेडियो ने एक बात को सामने किया कि भाई जो बॉफर्स कंपनी है यह डील प्राप्त करने के लिए भारत के उच्च राजनेताओं को 64 करोड़ रुपये घूस दिए, मतलब दलाली दिए। तब होती है हंगामा, जिसके बाद 1989 में राजीव गांधी आम लोग चुनाव था वो हार गए और इनका जो मिस्टर क्लीन चिट का जो इमेज था वो भी पब्लिक के सामने बर्बाद हो गया। मैं आपको ये सब स्कैम क्यों बताया, क्योंकि भाई हम लोग आपस में पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लड़ाई करने लगते हैं, खुद ही आपस में झगड़ने लगते हैं। क्यों भाई हम लोग आपस में क्यों झगड़े, क्यों ना हम इन राजनेताओं से क्वेश्चन करें। हम लोग आपको चुनकर भेजते हैं कि देश का कुछ भला हो, लेकिन आप अपना जेब गर्म करने के लिए देश का ही बेड़ा गर्क कर दिए हो। अभी हाल का जो मैटर सामने आया है मध्य प्रदेश का, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है कप सिरप के चलते। अब उन कंपनियों को कौन कप सिरप बनाने का लाइसेंस दिया था, चंदा के बदले धंधा जो हुआ था, इतनी बड़ी करप्शन हुई है। अभी कोई भी करप्शन सामने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा विपक्ष ही सही नहीं है, मिल बांट कर खाने वाली विपक्ष हो गई है। पहले इतना करप्शन सामने क्यों आता था, ताकि विपक्ष उस टाइम थोड़ी बहुत तो साफ थी, अभी के अलावा बहुत ही साफ थी, तभी इतना स्कैम सामने आते थे। अभी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सब मिलकर खाने वाले हो गए हैं। और ऐसा ही चलता रहा, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष की ज़रूरत है। तो भाई आंख खोलो, आंख, कभी भी किसी भी पार्टी के साइड मत हो जाओ। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं हैं तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं। और यदि आपको और भी करप्शन हुए उन पर कुछ वीडियोस चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, मैं और भी करप्शन पर वीडियोस बनाऊंगा।